सबको जय यीशु की। जय यीशु की। फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं यीशु बुल्हारा नामक यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रभु की प्रार्थना में, आराधना में शामिल होने के लिए और विशेष रूप से प्रभु का वचन सुनते हुए प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, चंगाई प्राप्त करने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम आराधना का गीत गाते हुए प्रभु का हमारे बीच में स्वागत करें। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। जीवन तो देने वाला, शक्ति तो देने वाला, 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 आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। मुक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला, 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 आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। बंधन तू तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, 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 आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। ज्योति तो देने वाला,
अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तू देने वाला, अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तू देने वाला, अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तू देने वाला, अंधकार मिटाने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। सूरज और चांद का सृजनहार है तो, सूरज और चांद का सृजनहार है तो, सूरज और चांद का सृजनहार है तो, सूरज और चांद का सृजनहार है तो। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। गाइए आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। गाइए आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, परम पावन संस्कार में हम सबों के लिए उपस्थित प्यारे यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरा जय जयकार हो। फिर एक बार प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सौभाग्य के लिए कि आपने हम सबों को आपके सानिध्य में समय बिताने का सौभाग्य दिया है, आपके वचनों को सुनने के लिए आपने बुलाया है और आपके आशीषों को प्राप्त करने के लिए आपने हमें आपके नज़दीक बुलाया है। कहते हुए थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में हम आपके पास आए हैं। फिर एक बार आप अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें कीजिए, वचनों के द्वारा हम सबों को स्पर्श कीजिए, वचनों के द्वारा हम सबों को आनंद और खुशियाँ प्रदान कीजिए, वचनों के द्वारा जीवन जीने की कला हमें सिखाइए। प्यारे प्रभु जी, इस दुनिया में जब हम जीवन व्यतीत करते हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं, अनेक प्रकार के प्रलोभनों का सामना करते हैं, और ऐसे परिवेश में प्रभु हमें आपके वचनों की शक्ति, सामर्थ्य और सहायता और मार्गदर्शन आवश्यक है। इसलिए प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में फिर एक बार हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, अपने वचनों को हमें प्रदान कीजिए। आपके वचनों के द्वारा, जीवंत वचनों के द्वारा हम सबों से बातें कीजिए, जिससे कि प्रभु वचन हम सबों के जीवन में आशीष लेकर आए, बरकत लेकर आए, छंगाई लेकर आए, शांति लेकर आए, सुरक्षा लेकर आए, संरक्षण लेकर आए। प्यारे प्रभु जी, वो जीवनदायक वचन हम सबों को प्रदान कीजिए। आइए हम इस वक्त प्रभु का जीवंत वचनों को सुने। प्रभु का वचन मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24 से आगे। मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24, 25 और 26। यहाँ पर लिखा है, इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा,
जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करें और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लें, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आज के वचनों के द्वारा भाइयों बहनों हम सबों से कहता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो मेरा यानी कि प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहता है। सबसे पहले हमें इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है, क्या मैं प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ। प्रभु ने हमें निमंत्रण दिया। निमंत्रण किसके लिए? सिर्फ उसके लिए जो यीशु प्रभु का अनुसरण करना चाहता हो, उसके लिए प्रभु ने निमंत्रण दिया। इसलिए प्रभु ने कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता। इसलिए हमें उत्तर देना है अपने आप से, अपने आप को उत्तर देना है, क्या मैं प्रभु का अनुसरण करना चाहता हूँ। अगर मैं अपनी पूरी इच्छा से, पूरी खुशी से, पूरे आनंद से, पूरी आज़ादी के साथ ये कह सकता हूँ या घोषणा करता हूँ कि मैं प्रभु का अनुसरण करना चाहता हूँ, तब उसके शर्तें प्रभु ने हमारे सामने रखी हैं। तब उसके शर्तें हमारे सामने रखी हैं। हम यूं ही नहीं कह सकते, प्रभु मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूँ, प्रभु आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। बहुत सारे लोगों ने कहा लेकिन चल नहीं पाए। पेतरुस ने यहाँ तक कहा, प्रभु आपके साथ मरना भी क्यों ना पड़े, मैं आपके मरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन 24 घंटे भी निकल नहीं पाए, प्रभु का साथ नहीं दे पाया। वो एक नौकरानी के सामने वो कमजोर पड़ गया। प्रभु के साथ मैं खड़ा हूं बोलने के लिए हिम्मत उसको नहीं थी। इसलिए इस बात पर हमें विचार करने की जरूरत है, क्या मैं प्रभु का अनुसरण करना चाहता हूं पूरे आज़ादी के साथ, पूरे जानते हुए, पूरे होश हवास में, क्या मैं प्रभु का अनुसरण करना चाहता हूं। अगर इस बात का उत्तर हम स्पष्ट तरीके से दे पाएंगे तो प्रभु का अनुसरण कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। और याद रखें, हम किसी अनजान व्यक्ति का अनुसरण नहीं कर सकते। मान लो आपके घर के सामने रास्ता है और रास्ते से कोई जा रहा जिसको आप जानते नहीं, वो बोला चलो मेरे साथ हम घूम के आएंगे। कौन व्यक्ति होगा जो उसके साथ जाएगा? जिसको जानते भी नहीं है उसके साथ कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा, ध्यान ही नहीं देगा उसकी बात पर, कोई नहीं जा सकता। यानी कि कोई भी व्यक्ति अनजान व्यक्ति का अनुसरण नहीं कर सकता। अनुसरण करना हो, किसी के साथ चलना हो, तब हमें यह ज़रूरी होता है कि हम उस इंसान को भली भांति जाने, समझें, परखें। तब हमें विश्वास मिलता है, विश्वास होता है, हाँ ठीक है, ये इंसान ठीक है, ये इंसान के साथ अगर चलेंगे कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, कोई बुरा नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा, यह विश्वास करने लायक व्यक्ति है। जब मैं इसके साथ चलता हूँ तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए यीशु का अनुसरण करने से पहले हमें यीशु को भली भांति जानना होगा। हम यीशु को जानते नहीं और अनुसरण करने निकले, नहीं होगा। यीशु का जीवन क्रूस का जीवन है, यीशु का मार्ग क्रूस का मार्ग है। इसलिए यीशु का अनुसरण करने के लिए हमें यीशु को जानना होगा। यीशु को जानना यानी कि उनके जीवन को जानना, उनके सिद्धांतों को, मूल्यों को जानना, तब जाके हम यीशु का अनुसरण कर पाएंगे। अन्यथा हमारा अनुसरण थोड़ा समय के लिए होगा, फिर हम पीछे हटेंगे, या केवल दुनिया के सामने दिखाने के लिए होगा, हकीकत में अनुसरण नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु का अनुसरण यानी कि उनके वचनों पर चलना, उनके संदेश के अनुरूप जीवन बिताना, उनके जीवन को इमिटेट करना, उनके जीवन को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना। जैसे उन्होंने पापियों को क्षमा दी, रोगियों को चंगा किया, अलग अलग लोगों को सही तरीके से समझा, उनको आगे बढ़ाया, गिरे हुओं को ऊपर उठाया, ये जीवन है प्रभु यीशु का। और ये बहुत कठिन होता है। हमसे कई बार एक किसी को माफ़ करना मुश्किल हो जाता है, तो यीशु का अनुसरण कैसे कर पाएंगे? इसलिए यीशु को जितना गहराई से हम जानेंगे उतना बेहतर हमारा अनुसरण होगा, अन्यथा हमारा अनुसरण नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसलिए प्रभु ने जबरदस्ती नहीं की। जब बुलाया, प्रभु ने ये नहीं कहा तुम मेरा अनुसरण करो, ये नहीं कहा तुमको मेरा अनुसरण करना ही करना है, प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु ने क्या कहा? यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहता हो, इफ यू वॉन्ट टू फॉलो मी। बहुत स्टेटमेंट देखिए, कितना जबरदस्त, कितना क्लियर कट, कितना स्पष्ट। इफ यू वॉन्ट टू फॉलो मी, अगर आप मेरा अनुसरण करना चाहते हो तब, यानी कि पूरा पूरा फैसला आपका व्यक्तिगत है। यीशु का अनुसरण करने का फैसला आपका व्यक्तिगत फैसला है। कोई आपको कहते हुए, कोई आपको कहेगा यीशु का अनुसरण करो, आप अनुसरण नहीं कर पाओगे। आपको व्यक्तिगत रूप से फैसला करना है, निर्णय लेना है, तय करना है, मुझे यीशु प्रभु का अनुसरण करना है। जब यह फैसला आपका हकीकत में आपका व्यक्तिगत फैसला होगा, ईमानदारी का फैसला होगा, तब आप यीशु का अनुसरण कर पाओगे, अन्यथा यीशु का अनुसरण नहीं कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसलिए प्रभु यीशु क्या कहता है? यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहता हो तो वह सबसे पहले आत्मत्याग करें और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लें। दो कार्य प्रभु का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए प्रभु ने दो कार्य सौंपे हैं। पहला है आत्मत्याग। आत्मत्याग, सबसे पहले आत्मत्याग करें। दूसरी बात प्रभु ने यह कहा, अपना क्रूस प्रतिदिन उठाते हुए मेरे पीछे चलें। आत्मत्याग का तात्पर्य क्या है? आत्मत्याग, इसका अर्थ हमें समझने की ज़रूरत है। आत्मत्याग का तात्पर्य मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 में यहाँ पर लिखा है आत्मत्याग क्या है। प्रभु ने कहा यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह सबसे पहले आत्मत्याग करें। आत्मत्याग की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 में यहाँ पर हेडिंग लिखा है आत्मत्याग, और उसके बाद लिखा है पद संख्या 17 में, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं है। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा। इस प्रकार से प्रभु हमें बताता आत्मत्याग की बात। आत्मत्याग यानी कि अपनी इच्छाओं को त्यागना, अपनी योजनाओं को किनारे रखते हुए प्रभु की योजना हमारे जीवन के लिए क्या है इस बात को जानना और उस योजना को स्वीकार करना, प्रभु के रास्ते को जानना, प्रभु के रास्ते पर चलना, यह है आत्मत्याग। और ये बहुत कठिन है भाइयों बहनों, बहुत कठिन है। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने बंधु मित्र, अपने दोस्त, अपने वो चीज़, अपने ये चीज़, अपने वो शौक़, अपने ये शौक़, अपने वो बात, ये बात, इन सभी बातों को प्रभु के लिए छोड़ना, प्रभु के लिए त्यागना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। यानी कि प्रभु का अनुसरण करना इतना आसान नहीं है। हाँ प्रभु मैं आपका अनुसरण करता हूँ, शब्द से आप बोल सकते हैं, लेकिन हकीकत में पूरा दिल, पूरी आत्मा, पूरी शक्ति के साथ प्रभु के साथ जुड़ जाना बहुत
संघर्ष भरा है, चुनौती भरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यानी कि प्रभु हमें बताता है हमें आत्मत्याग करना है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि माता पिता से प्यार मत करो, भाई बहनों से प्यार मत करो, बंधु मित्रों से प्यार मत करो। प्रभु ने ये नहीं कहा। जिस ईश्वर ने अपने 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा यह कही है, चौथी आज्ञा में अपने माता पिता का आदर करो, वो ईश्वर ये नहीं कहता कि माता पिता का तिरस्कार करो, उसका अनादर करो। प्रभु ये नहीं कहता। प्रभु क्या कहता है? माता पिता का आदर करो, उनका सम्मान करो, उनकी इज्जत करो, उनकी देखरेख करो, उनसे प्यार करो। और ये बात अगर हमें करना है तो हमें सबसे पहले उस ईश्वर से प्यार करना, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे शक्ति से, पूरे आत्मा से। जब ईश्वर से प्यार करेंगे, ईश्वर के प्यार से भर जाएंगे, तब हम उस प्यार को बांट पाएंगे। जब ईश्वर से हमने प्यार पाया नहीं, प्यार का अनुभव नहीं किया, तो हम क्या देंगे दूसरों को? नहीं दे सकते। इसलिए प्रभु ये नहीं कहता कि माता पिता का अनादर करो, बल्कि उनसे प्यार करो। उनसे प्यार करने से पहले हमें प्रभु से प्यार करना होगा, और प्रभु के पवित्र प्यार में जब हम भर जाएंगे, उस प्यार को हम दूसरों को दे पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को तो धन्यवाद। सरल शब्दों में कहा जाए आत्मत्याग, यानी कि मैं अपनी इच्छाओं को छोड़ दूं। प्रभु की इच्छा क्या है, उस इच्छाओं को स्वीकार करूं, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करूं। और यही बात प्रभु ने अपने प्रार्थना के द्वारा में सिखाया है। जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में होती है, वैसे इस धरती पर भी हो। यानी कि मेरे जीवन में जो तेरी मर्जी है वो हो। ये नहीं कि मैंने जो आज तय किया, जो मेरी मर्जी है आज के दिन में ये मेरे जीवन में हो, वो गलत है। मेरे जीवन में किसकी मर्जी होनी चाहिए? प्रभु की। और इसको बोलते हैं आत्मत्याग, यानी कि मैंने अपनी इच्छा छोड़ दी, प्रभु की इच्छा स्वीकार की, उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए मैं आगे बढ़ गया हूँ। इसका तात्पर्य है आत्मत्याग करना, जो कि कठिन है। भाइयों बहनों, प्रभु से हमें ताकत की ज़रूरत है, सामर्थ्य की ज़रूरत है, आत्मा का बल हमें ज़रूरी है, तब ये संभव हो पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात प्रभु क्या कहता है? यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे, वो सबसे पहले आत्मत्याग करे। दूसरी बात, प्रतिदिन अपना क्रूस को उठा के मेरे पीछे चलें। प्रतिदिन अपना क्रूस को उठा के मेरे पीछे चले, यानी कि क्रूस के बगैर हम प्रभु का अनुसरण नहीं कर सकते। क्रूस मुक्ति का चिन्ह है, पाप की दास्ता से हम सबों को छुड़ाने का चिन्ह है, शैतान से विजयी पाने का चिन्ह है। प्रभु यीशु ने क्रूस के द्वारा हम सबों की मुक्ति की, हम सबों को उद्धार किया, हम सबों को शैतान के उस चुंगल से हमें बचाया। इसलिए प्रभु हमें बताता है प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लो। यानी कि बहुत अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार के क्रूस हो सकते हैं। कोई दंपति हो सकते हैं, उनके जीवन में एक बच्चा ऐसा पैदा हो सकता जो अपाहिज हो, बोल नहीं सकता हो, सुन नहीं सकता हो, चल नहीं सकता हो। वो एक क्रूस, एक प्रकार का क्रूस उनके लिए हो सकता है। उनकी उस बच्चे की देख रेख करना, परवरिश करना, उनकी सारे ज़रूरतों को पूरा करना एक प्रकार का क्रूस हो सकता है। तो अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार का क्रूस हो सकता है। शादी हुई, शादी होने के 2 साल बाद पता चला कि मेरा पति इन सभी प्रकार के आदतों में है, अब छोड़ नहीं सकते। उनके लिए निरंतर प्रार्थना करना, घुटने टेक कर प्रार्थना करना, प्रभु से, प्रभु के सामने उनके लिए गिड़गिड़ाना, उस महिला के लिए वो क्रूस हो सकता है। उस महिला के लिए क्रूस हो सकता है। बचपन में बच्चे अच्छे थे, उसके बाद बड़े होने के बाद पता नहीं अचानक क्या हो गया, गलत संगति में गए, गलत आदतों को अपनाया, गलत जीवन बिताते हैं। माता पिता के लिए, उन बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना करते हुए सही रास्ते में लाना एक चुनौती, एक क्रूस है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार का क्रूस उनके सामने आता है, और उस क्रूस को नीचे रख के हम प्रभु का अनुसरण नहीं कर सकते। क्रूस के बगैर हम प्रभु का अनुसरण कर ही नहीं सकते। जिसको प्रभु का अनुसरण करना, क्रूस को उठाना ही है। हो सकता बहुत वजनदार क्रूस होगा आपके जीवन में, बहुत छोटा क्रूस भी हो सकता, हल्का क्रूस भी हो सकता है, कि क्रूस के बगैर नहीं हो सकता। क्रूस है तभी हम प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इस बात को हम समझें, प्रभु ने
अपने वचनों के सहारे इस धर्म ग्रंथ में, इस बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है यदि कोई मेरा अनुसरण करेगा उसके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा, किसी बात की कमी नहीं रहेगी, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया रहेगा, सारा सुख समृद्धि उसको मिलेगी। ये नहीं लिखा है, बल्कि ये लिखा है जो मेरा अनुसरण करना चाहता है उसको आत्मत्याग करना है, क्रूस उठाना है, त्याग तपस्या करना है, तकलीफ उठानी है, परेशानी झेलनी है, घुटने टेकने हैं, प्रार्थना करनी है, आंसू बहाने हैं। ये सारी बातें लिखी हैं। इसलिए प्रभु का अनुसरण करना चाहते हैं तो हम इस बात को समझ लें, इस बात को समझ लें। जब इस बात को समझेंगे तब हम अनुसरण करने लगेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा, वो प्रभु का प्यार का मिठास हमें मिल जाएगा। इसलिए प्रभु ने इस वचन के द्वारा प्रभु ने कहा जो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है वो खो देगा, जो अपना जीवन प्रभु के लिए खोने के लिए तैयार है वो सुरक्षित रखेगा। इसलिए प्रभु ने कहा अपने मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारे संसार को हासिल कर ले लेकिन अपनी आत्मा गवा दे, कोई लाभ नहीं। अपनी आत्मा बचाना एकमात्र लक्ष्य है हम सबों का, हर व्यक्ति का, चाहे हम सुख में जिएं, दुख में जिएं, परेशानी में जिएं, गरीबी में जिएं, अमीरी में जिएं, हर व्यक्ति का लक्ष्य यह है कि हमारी आत्मा बच जाए, इस दुनिया की मोह माया के पीछे हमारी आत्मा ना खो जाए, इस दुनिया की दिखावे आडंबर के पीछे हमारी आत्मा ना खो जाए, बल्कि हम सभी इस दुनिया में जीवन व्यतीत करने के साथ साथ हमारी आत्मा बचाने वाले हम सभी बने, आत्मा बचाने लायक कर्म जीवन हमें इस दुनिया में जीना होगा। क्योंकि इस प्रसंग के अंतिम भाग में यही लिखा है हर व्यक्ति को उनके कर्म का लेखा देना है, हर व्यक्ति को अपने कर्म का लेखा देना है। इसलिए हमें बचना है, अनंत जीवन की ओर जाना है, अग्रसर होना है तो हमें प्रभु का अनुसरण करना होगा। प्रभु हमें स्वर्ग ले चलता है और कोई हमें स्वर्ग नहीं ले जाएगा। स्वर्ग ले जाने के लिए स्वर्ग से जो आया है वही स्वर्ग ले जाएगा, स्वर्ग से दूसरा कोई उतर के नहीं आया, एकमात्र आया है वो यीशु मसीह, वही हमें स्वर्ग ले जाएगा। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो यीशु का अनुसरण करना होगा। यीशु के अनुसरण किए बगैर आप स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग जाने का स्वर्गीय रास्ता प्रभु है, स्वर्ग जाने के लिए स्वर्गीय भोजन प्रभु यीशु है। इसलिए यीशु को जिसने अपनाया, ग्रहण किया, यीशु का अनुसरण किया, यीशु में एक हो गए, उनकी मुक्ति संभव है। आज के दिन में हमने प्रभु का वचन सुना, प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हम सबों से बातें की। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति आराधना महिमा करें। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति 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 आराधना 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 आराधना। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी जय हो जय हो जय हो, आराधना हो, महिमा हो, धन्यवाद हो धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। 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 व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। 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 यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल
बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले, एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले, एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले, एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले। रो रो के अपने दुखड़े सुना दे, रो रो के अपना दुखड़े सुना दे। कभी ना कभी तो उसे याद तेरी आएगी, कभी न कभी तो उसे याद तेरी आएगी, कभी ना कभी तो उसे याद तेरी आएगी, कभी न कभी तो उसे याद तेरी आएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा, व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा, व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। 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 हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आराधना 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 महिमा 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 प्रशंसा हो, जय जयकार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु बोल, तेरे सारे दुख परेशानी दर्द मुसीबत दूर हो जाएगा। यीशु के नाम में मुक्ति है, यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में जीवन है। आइए भाइयों बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करें यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु प्रभु ने कहा यदि कोई व्यक्ति मेरा नाम लेकर पिता से कुछ भी मांगेगा, पिता तुमको वही प्रदान करेगा। इसलिए इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, इस वक्त हम प्रभु यीशु के नाम से आपसे विनती प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने प्रार्थना मांगी है, फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा। अलग अलग लोगों ने अलग अलग ज़रूरतों को लेकर आपसे विनती की है। उन सभी लोगों की ओर से प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थ करते हैं। प्यारे प्रभु जी, बहुत सारे लोगों के जीवन में दुष्ट आत्मा का आक्रमण है, अंधकार की साया है, इस वजह से वो परेशान है, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से परेशान है। प्यारे प्रभु जी, उन सभी लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, क्योंकि प्रभु आपने शैतान का सिर कुचल दिया है, शैतान को आपने हराया है, अंधकार को आपने हराया है, मृत्यु को आपने हराया है और आप जीते हुए हैं। इसलिए प्रभु आपकी जीत उन सभी लोगों की जीत हो जो आज के दिन में इस बात को महसूस करते हैं कि वो शैतान के आक्रमण से, अंधकार की शक्ति की साया से वो हारे हुए हैं। उन सबों की हार जीत में बदल जाए। यीशु प्रभु आपकी जीत उन सबों की जीत हो। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, बहुत सारे लोग असाध्य बीमारी से, असाध्य रोग से ग्रसित हैं। वो बीमारी भयानक है, लंबे समय से है, सालों से है, जिसका इलाज करते करते परेशान हैं, दुखी हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। उन सभी लोगों के लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपने शब्द मात्र से रोगियों को चंगाई प्रदान की, स्पर्श मात्र से रोगियों को चंगाई प्रदान की। आपने कहा मैं यही चाहता हूँ तुम फिर ठीक हो जाओ। आपने कहा मैं यही चाहता हूँ, यानी कि आप चाहते हैं कि हम सबके सब शुद्ध हो जाएं, सबके सब अच्छे हो जाएं। प्यारे प्रभु जी, उन तमाम लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। आपका एक शब्द मात्र काफ़ी है प्रभु, और उन्हें चंगाई मिल जाएगी। आप अपने वाणी के द्वारा उन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु। आपकी वाणी
उन सबों के जीवन में पहुंच जाए और आपका शब्द उन्हें जीवन प्रदान करें और आपके शब्द उन्हें सामर्थ्य प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। जो भी बीमारी से ग्रसित हैं, जो भी पीड़ाओं से, दर्द से, मुसीबत में जकड़े हुए हैं, यीशु प्रभु आपके नाम से उन्हें छंगाई मिले, स्वस्थ लाभ मिले, आपके नाम से उन्हें छुटकारा मिले। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग तनाव में हैं, चिंताओं में हैं, अलग अलग बातों को लेकर परेशान हैं, उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने कहा किसी बात की चिंता ना करें, किसी बात की चिंता ना करें, हर ज़रूरत में विनय तथा धन्यवाद के साथ प्रार्थना किया करें, आपका वचन हमें बताता है। प्यारे प्रभु जी, बड़े विनय तथा धन्यवाद के साथ आपसे विनती प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने बच्चों को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपनी शादी को लेकर, अपने घर बांधने की बात को लेकर, अपने तमाम प्रकार के घरेलू ज़रूरतों को लेकर, बच्चों की ज़रूरतों को लेकर चिंतित हैं, बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, इंतज़ाम करने वाले, प्रबंध करने वाले मेरे ईश्वर, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे स्वामी, दया कीजिए उन सभी लोगों पर दया कीजिए, उनके लिए इंतज़ाम कीजिए, रोजी रोटी का इंतज़ाम कीजिए, नौकरी का इंतज़ाम कीजिए, पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए आप प्रबंध कीजिए। प्यारे प्रभु जी, उन सभी लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष उतर आवे, आपकी आशीष उतर आवे प्रभु एक एक व्यक्ति पर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोगों के लिए, विशेष रूप से इस यीशु बुल्हारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, इस प्रार्थना में हर दिन शामिल होते हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, इन सभी लोगों पर आपकी आशीष बनी रहे, आपकी बरकत बनी रहे, उनके मेहनत में, परिश्रम में आपने आशीष दे, बरकत दे, हर प्रकार के बुराइयों से, खतरों से, मुसीबतों से आप सुरक्षित रख, ताकि प्रभु निरंतर वो आपके प्रेम का अनुभव करते हुए आप में आगे बढ़ते जाएं। आइए प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सभी घुटने टेकें, प्रभु की आशीष हम सभी ग्रहण करें। महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो, नव रीति का विस्तार हो, एक ना पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो, होने से प्रस्तुत आत्मा को कम कम मान स्तुति सदाओ, इस महान संस्कार को। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, ईसा मसीह की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, ईसा मसीह की जय बोलो। मुक्ति दाता, शांति दाता, प्रेमी दाता की जय बोलो, मुक्ति दाता,
शांति दाता प्रेमी दाता की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो। ईसा मसीह की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो। ईसा मसीह की जय बोलो। जय यीशु की जय